ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर का ऐलान कर दिया। आयतुल्लाह खामेनाई के बेटे मुश्तबा खामेनाई को नया सुप्रीम लीडर नामजद कर दिया गया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मुश्तबा खामेनाई का इंतखाब मजलिस खबरगान रहबरी ने किया। ईरान की मजलिस खबरगान की कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने और नए सुप्रीम लीडर से वफादारी के अहद करने की अपील। नया ईरानी सुप्रीम लीडर हमारी मंजूरी के बगैर ज्यादा अरसा नहीं चल सकेगा। इसकी बका हमारी मंजूरी से मशरूत होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, अमेरिका नहीं चाहता कि चंद साल बाद ईरान को दोबारा जौहरी हथियार बनाने का मौका मिले। तेहरान पूरे मशरिक़ वस्ता पर कंट्रोल हासिल करने की मनसूबाबंदी कर रहा था। ईरान के पास मौजूदा यूरेनियम जब्त करने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। दुश्मन कदम तो बढ़ाए, जवाब ऐसा देंगे सदियों याद रखा जाएगा। ईरान का दो टोक मौक़िफ़। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। कहते हैं अमेरिका और इसराइल के लिए उनके इक़दामात डरावने ख्वाब में तब्दील कर देंगे। ईरान मजबूती से खड़ा है और किसी भी जारियत का ताकत से जवाब देंगे। 1 इंच भी किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। ईरानी कौम और तमाम सियासी धड़े मुत्तहिद हैं। सदर पज़ेश्कियान ने कहा कि बरादर हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। दुश्मन खित्ते में तहरीक पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जिस सरजमीन से हमला हुआ, ईरान वहां जवाब देने पर मजबूर होगा, लेकिन इसका मतलब उन ममालिक के साथ तनाज़े नहीं होगा। ऑयल तंसीबात पर हमलों के बाद तेहरान में काली बारिश। आसमान पर स्याह बादल छा गए। फजा जहर आलूद। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। घरों से बाहर ना निकलने और दरवाजे खिड़कियां बंद रखने की अपील। ऑयल डिपो से बहने वाला ईंधन निकासी याब के निज़ाम में दाखिल। तेहरान की सीवरेज लाइनों में आग भड़कती रही। ईरान के शहर कर्च में अमरीकी और इसराइली तैयारों का ऑयल डिपो पर हमला। 6 अफराद जाँ भाग, 1 जख्मी हो गए। ऑयल डिपो के करीब कई घर भी हमले की जद में आए। तेहरान में बमबारी से तबाह होने वाले ऑयल डिपो से लाइव रिपोर्टिंग। ईरानी चैनल के रिपोर्टर के पीछे खौफनाक शोले भड़कते रहे। इसराइली हमलों के बाद तेहरान के ऑयल डिपो में आग भड़क उठी और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से धुआं और शोले बुलंद होते देखे गए। ईरान पर मुश्तरका हमलों के बाद अमेरिका और इसराइल में पहला बड़ा इख्तिलाफ। मीडिया एजेंसी के मुताबिक ईरान में ऑयल रिफाइनरियों पर हमले कैसे किए, इसराइल से अमेरिका नाराज़ हो गया। अमेरिका को ईरान में 30 ईंधन की डिपो पर इसराइल के हमलों की तवक्को न थी। ईरानी तेल तंसीबात पर हमलों से तेल की कीमतें में इजाफा हो सकता है। अमेरिका को तशवीश। दोनों ममालिक में बड़ा इख्तिलाफ, आला सियासी सतह पर हल करने की इम्कान। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग पर दुनिया भर में आवाज़ें उठने लगीं। अमेरिका के बाद बरतानिया में भी अवाम सरापा एहतजाज। लंदन में हज़ारों शहरी सड़कों पर निकल आए। जंग रुकवाने का मुतालिबा। स्विट्ज़रलैंड के ने ईरान के हक में आवाज़ बुलंद कर दी। अमेरिका और इसराइल के हमलों को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। स्विस वज़ीर दिफा का कहना है कि आम शहरियों की हिफाजत के लिए फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। खलीजी ममालिक में अमरीकी तंसीबात पर हमला हमारी दिफाई कार्रवाई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ये जंग हमारा इंतखाब नहीं, हम पर मुसल्लत की गई। खित्ते में अमरीकी बेसिस को निशाना बनाना हमारा जायज़ हक है। ईरान बरादर ममालिक की सालमियत का एहतराम करता है। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, दर्जनों मिसाइल दाग दिए। खीफा रिफाइनरी को भी निशाना बनाया। इसराइली शहरी ज़ेरे ज़मीन बंकर में दबक गए। कई मंजिला इमारतें भी ईरानी मिसाइलों के निशाने बनी। हर तरफ तबाही के मनाज़र। मशरिक़ वस्ता में भी अमरीकी तंसीबात ईरान के निशाने पर। ईरानी पाकिस्तान इनकलाब का कुवैत के अल अदीरी एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइल से हमले में अमरीकी हेलीकॉप्टर के मराकज़, ईंधन के टैंक और कमांड सेंटर तबाह हो गया। बहरीन में भी अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब के वस्ती इलाके में मिसाइल गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। एक का ताल्लुक भारत और दूसरे का बांग्लादेश से था।
ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मुतअद्दिद अमरीकी फौजियों को कैद करने का दावा। सेक्रेटरी अली लरजानी के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया दावा कर रही है कि फौजी लड़ाई के दौरान मारे गए, मगर सच ये है कि वो हमारी कैद में है। सच्चाई वो चीज़ नहीं जिसे अमेरिका ज़्यादा देर तक छुपा सके। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने अमरीकी फौजियों के पकड़े जाने की तरदीद कर दी। अमेरिका और इसराइल के ईरान के दर्जनों शहरों पर हमले, शहदा की तादाद 1332 से बढ़ गई। इदाद शुमार के मुताबिक ईरान पर हमलों में अब तक 10,000 शहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। रेड क्रिसेंट के मुताबिक हमलों में 7,943 यूनिट्स तबाह हुए, 1,617 तजारती मराकज़ निशाना बने। हमलों में 14 तबी मरकज़, 65 स्कूल और 13 रेड क्रिसेंट से वाबस्ता मराकज़ भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों के दौरान मुतअद्दिद रेस्क्यू और इमदादी गाड़ियों को भी निशाना पहुंचा। रेड क्रिसेंट के कई एहलकार भी जख्मी हुए। ईरान की हैरानकुन जंगी चाल ने अमेरिका और इसराइल को चकरा कर रख दिया। चालाक और शातिर समझे जाने वाले दुश्मन ईरानी चकमे में आ गए। ईरान ने लाखों नकली फौजी साजो सामान, जंगी तैयारियां और टैंक दुश्मन के सामने असली हदाफ के तौर पर पेश किए। दुश्मन जोश में होश को बैठे और तस्वीरी नमूनों को ही असल हदाफ समझकर $मिलियन के मिसाइल बरसा दिए। अमीर कतर का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमीर कतर ने कहा कि सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाने से नहीं हिचकिचाएंगे। दुश्मनी खत्म करें और फौरी मुज़ाकरात की मेज पर वापस आएं, चीन का अफ्रीकन को पैगाम। वज़ीर ख़ारजा वांग की बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए अवामी हमायत मौजूद नहीं। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग कभी नहीं होनी चाहिए थी। ताकत से मसाइल कभी हल नहीं होते और दुनिया को जंगल के कानून की तरफ वापस नहीं जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तानी सफ़ीर शफ़क़त अली खान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी बरादरी की बेहतरीन देखभाल और ताउन पर शुक्रिया अदा किया। उधर सफारती मिशन ने पाकिस्तानी शहरियों को सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना मवाद शेयर करने से गुरेज करने की हिदायत कर दी। कहा गया, UAE में मुकीम पाकिस्तानी अफवाहों और झूठी खबरों पर यकीन न करें। UAE के कवानीन और ज़वाबित का मुकम्मल एहतराम करें। जारी आगाही वीडियो में कहा गया, सख्त कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। 1 करोड़ रुपए तक या इससे भी ज्यादा को जुर्माना हो सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 2 पाकिस्तानियों के जांबाक होने पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गहरे रंजो गम का इजहार। सदर मुमलिकत की जांबाक पाकिस्तानी शहरियों के अहलखाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। कहा, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा है। आलमी बरादरी को फौरी इक़दामात करना चाहिए। कशीदगी दीगर ममालिक को अपनी लपेट में ले सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 पाकिस्तानियों के जांबाक होने पर इजहार अफसोस। कहा, मैयतों की वापसी के लिए दुबई में पाकिस्तानी सफारतखाना अमाराती हुकाम के साथ करीबी राब्ते में है। अमेरिकी अखबार ने सदर ट्रंप और हुकाम के तमाम दावे झूठ करार दे दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की तहकीक के मुताबिक ईरान के स्कूल पर हमला अमेरिकी कार्रवाई का ही नतीजा है। बहरी अड्डों पर हमले के वक्त ही स्कूल को निशाना बनाया गया। हमले की सोशल मीडिया पोस्ट, गवाहों की तस्वीर और वीडियोस का तज्जिया सामने आ गया। बड़े पैमाने पर हमलों से भी ईरान की मौजूदा हुकूमत को हटाना मुमकिन नहीं। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा कि बड़े पैमाने पर फौजी हमले भी ईरान की मौजूदा हुकूमती और फौजी क़यादत को ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो सकता। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये रिपोर्ट नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल के सीनियर तज्ज़ियाकारों ने मुरतब की है। ये सीनियर तज्ज़ियाकार अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका मालूमात की बुनियाद पर खुफिया रिपोर्ट्स तैयार करते हैं।
कौम हालात जंग में है। मुल्क, अवाम और अपने रिहायशियों के लिए अपना फर्ज अदा करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का ईरान जंग के दौरान अवामी सतह पर पहला बयान जारी। कहा, UAE की सरजमीन मजबूती और अज़्म की मिसाल है। यहाँ का हर शहरी, हर रिहायशी हमारे ख़ानदान का हिस्सा है। दुश्मन को पैगाम है कि हम आसान शिकार नहीं। अल्लाह उस मुल्क की सलामत रहे, इसके लोगों को महफूज रखे। वादा करता हूँ कि हम पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरेंगे। इसराइल का लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर एक और फ़ज़ाई हमला। अल जज़ीरा के मुताबिक हमला बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात में किया गया। इसराइली फोर्सेस ने बैरूत के मरकज़ में एक होटल को निशाना बनाया। 4 अफराद जाँ बहक। इसराइल का फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप पर फ़ज़ाई हमला, मुतअद्दिद शहादतों का ख़दशा। कतर एयरवेज की 6 परवाजें बाहिफाजत दोहा पहुंच गई। एयरलाइन के मुताबिक लंदन, पेरिस, मैड्रिड, रोम, फ्रैंकफर्ट और बैंकॉक से परवाजें हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना की गई थीं। हवाई अड्डे की वेबसाइट के मुताबिक ये तमाम परवाजें आज सुबह 4 से 6 बजे GMT के दरमियान दोहा में लैंड करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्स की कार्रवाई, फितना ख्वारिज के 13 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में कार्रवाई के दौरान 5 ख्वारिज हलाक हुए। बनू और डेरा इस्माइल खान में झड़पों के दौरान 3 दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंचे। खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में कार्रवाइयों में मजीद 5 ख्वारिज निशाना बने। हलाक ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्स का सरहदों के दिफा के अज़्म का यादा। अज़्म इस्तेकाम के तहत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ऑपरेशन गजब लिल हक में 583 अफगान कारिंदे हलाक, 795 से ज्यादा जख्मी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। कहा कि ऑपरेशन के दौरान 242 चेक पोस्ट मुकम्मल तबाह और 38 पर कब्जा किया गया है। 213 टैंक, आर्मड गाड़ियाँ, आर्टिलरी भी तबाह कर दी गई। पाक फ़ज़ाइया ने 64 मुकामात को कामयाबी से निशाना बनाया। अफगानिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के पुष्ट पनाही की। अफगान हुकूमत पर मजीद एतबार करना ठीक नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कदम TTP अफगानिस्तान की फ्रेंचाइज है। उनकी पुष्ट पनाही पर अफगानिस्तान ना हो तो ये कब के ख़त्म हो चुके होते। पेट्रोलियम कीमतें पूरी दुनिया पर असरअंदाज हो रही हैं। ईरान हमारा बरादर मुल्क, दीगर इस्लामी ममालिक भी हमारे भाई हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और अवाम की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। अफगान पॉलिसी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ बारे रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, तालिबान रजीम अफगान सरजमीन पर मौजूद TTP और BLA के खिलाफ ठोस इक़दाम करे। अफगानिस्तान में मौजूदा दहशतगर्द तंजीमें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सलामती के लिए भी संगीन खतरा हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ अपने दिफा में मुल्क को अदम इस्तेकाम का शिकार करने वाले इश्तियाल अंगेज़ों का जवाब दिया। हमारा रद्द-ए-अमल निहायत दुरुस्त और मुतवाज़िन रहा है। इसहाक़ डार ने मजीद कहा कि हम अफगान तालिबान के साथ तामीरी रवाबित पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाह है।